राधे राधे कृष्ण भक्तों। आज हम समझेंगे अध्याय 12 श्लोक 5 के बारे में, जो हमें समझाता है कि निराकार ईश्वर की उपासना कितनी कठिन होती है। क्लेशोधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। अर्थात जो भक्त निराकार बिना रूप के ईश्वर की उपासना करते हैं उनके लिए यह मार्ग बहुत कठिन होता है, क्योंकि शरीरधारी मनुष्य किसी मूर्ति रूप के बिना ध्यान और भक्ति कर पाना कठिन पाते हैं। आइए इसका जीवन में अनुप्रयोग समझते हैं। पहला, हर मार्ग आसान नहीं होता। यह श्लोक बताता है कि ईश्वर की निराकार उपासना कठिन है। हमें ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के लिए भक्ति का एक अलग रास्ता उपयुक्त होता है। कोई मूर्ति पूजा से जुड़ता है तो कोई ध्यान व ज्ञान से। दूसरा, आध्यात्मिक अभ्यास और धैर्य जरूरी है। निराकार उपासना आंतरिक साधना है। यह श्लोक संकेत देता है कि ऐसे मार्ग में अधिक अभ्यास, संयम और मानसिक दृढ़ता चाहिए। यह हमें जीवन के गहरी साधना और एकाग्रता की प्रेरणा देता है। सहज मार्ग अपनाना कोई बुरा नहीं है। भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि निराकार की साधना कठिन है, इसलिए जो साकार रूप जैसे श्री कृष्ण, राम में मन लगाते हैं वे भी सच्चे भक्त हैं। यह हमें सिखाता है कि भक्ति का मार्ग सरल और हृदय से जुड़ा होना चाहिए। भक्तों, आज का श्लोक एक बहुत ही गहरी बात कहता है कि निराकार ईश्वर की उपासना आसान नहीं है। बिना रूप के ईश्वर का ध्यान करना कठिन है, क्योंकि मन अक्सर रूप चाहता है। जो मार्ग आपको ईश्वर से जोड़ दे वही आपके लिए श्रेष्ठ है। सच्ची भक्ति में सरलता व श्रद्धा दोनों होनी चाहिए। भगवान साकार और निराकार दोनों रूपों में एक ही है। भाव शुद्ध होना चाहिए। हमारे अगले वीडियो में हम कल देखेंगे अध्याय 12 के श्लोक 6 और 7, जिसमें भगवान साकार भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।